Ask. Hello everyone, welcome to the lecture series of Digital Logic Design. I am Sayyid Ali Zamin. आज का जो टॉपिक है वो है एडर के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एडर क्या होता है। हाँ तो जिसमें हम दो तरह के एडर्स डिस्कस करेंगे, एक होगा हाफ एडर और एक होगा फुल एडर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हाफ एडर क्या होता है। हाफ एडर कैसे बनता है और क्या होता है। बेसिकली हाफ एडर ये होता है कि जिसमें आप दो इनपुट्स को ऐड कर रहे होते हैं और ये बाइनरी इनपुट्स होती हैं। जिस तरह अगर आप ज़ीरो एक बाइनरी इनपुट ए है और एक इनपुट बी है, ठीक है। तो अगर ए की वैल्यू ज़ीरो है और बी की वैल्यू ज़ीरो है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, ज़ीरो। यानी सम करेंगे, दो ज़ीरोज़ को ऐड करेंगे तो उनका सम क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और कैरी कोई भी नहीं होगा क्योंकि दोनों में से ऐड होके जो कैरी होता है वो आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा, क्योंकि कैरी कुछ भी नहीं है। जिस तरह कैरी क्या होता है, जिस तरह 9 को 2 में ऐड करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, 9 + 2 = 11 होता है। तो हम 1 इधर लिखते हैं और 1 कैरी चले जाते हैं, और इधर क्योंकि नीचे कोई चीज़ नहीं है तो ये दोबारा ऐड होगा तो 11 बन जाएगा। तो इस चीज़ को कैरी कहते हैं। तो बाइनरी इनपुट में जब हाफ एडर में दो बाइनरी इनपुट्स जब ऐड हो रही होती हैं तो एक का नाम ए रखा हुआ है और एक का बी रखा हुआ है, और क्योंकि ये बाइनरीज है तो इनकी वैल्यूज़ 0 1 ही हो सकती हैं। तो जब 0 और 1 को या 0 0 को ऐड करते हैं तो हमारे पास सम 0 आता है और कैरी भी 0 ही रहता है। तो इसलिए इसका आंसर 0 0 है। इसी तरह अगर 0 इनपुट है, एक इनपुट 0 है और एक 1 है, तो 0 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर 1 आएगा, सम 1 आएगा। सम 1 आएगा और कैरी क्या होता है, 0 होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया सम 1 और कैरी 0। इसी तरह अगर 1 और 0 को ऐड करेंगे तो सम 1 आता है और कैरी क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। लेकिन जब हम 1 और 1 को ऐड करते हैं, 1 और 1 को ऐड करते हैं बाइनरी फॉर्म में, तो क्या आता है। नॉर्मली अगर हम 1 और 1 को ऐड करें, 1 + 1 डेसिमल फॉर्म में ऐड करें तो 2 आता है, ठीक है। इसी तरह बाइनरी फॉर्म में भी आंसर तो 2 ही आता है, लेकिन वो बाइनरी फॉर्म में आता है। ये कैसे आता है, 1 को 1 में ऐड करते हैं तो हमारे पास जो सम होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। अगर इसका मोड लें तो उस ऑपरेशन से ये 0 आ जाता है और कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाता है। और कैरी क्योंकि आगे कुछ नहीं है तो इसको हम दोबारा लिखेंगे तो ये 1 0 बन जाता है। अब 1 0 को अगर ये बाइनरी फॉर्म में है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 2 के इक्वल बनता है। तो हाफ एडर का ट्रूथ टेबल सबसे, अगर हम हाफ एडर को समझना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम उसका ट्रूथ टेबल समझें। हमने ट्रूथ टेबल को देख लिया कि किस तरह बनता है। उसमें अगर दो इनपुट्स हैं, हाफ एडर में दो इनपुट्स होती हैं ए और बी, उनके सम को आपको मैंने बता दिया कि सम की वैल्यूज़ किस तरह आती हैं और कैरी की किस तरह आती हैं। तो अब इसके बाद हम चाहते हैं कि हम इसका सर्किट भी बनाएं और इसकी इक्वेशन भी बनाएं। तो इसको बनाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो है कि आप के मैप यूज़ कर सकते हैं। और के मैप का डिटेल में मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, ये ऊपर लिंक में भी शायद आपको शो हो रहा हो इधर। तो अदरवाइज़ आप वो वाला लेक्चर मेरा सुन सकते हैं। लेकिन इसमें भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अभी हम सम ऑफ प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे के मैप के लिए, मेथड यूज़ करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट वाला, जिसमें क्या होगा कि एक हम के मैप बनाएंगे सम के लिए और एक बनाएंगे कैरी के लिए। अगर दो इनपुट्स हैं तो के मैप किस तरह बनता है, दो इनपुट्स हैं तो हम 4 बॉक्सेस बनाते हैं। ये हमने 4 बॉक्सेस बनाए और यहाँ ये M1 की पोजीशन पे 0 था, यानी अगर सम के लिए बना रहे हैं तो ये M1 पोजीशन है, ये M1 आ गई। ये M2 पोजीशन है, M2 पोजीशन पे 1 पड़ा हुआ है तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। M3 पोजीशन पे 1 पड़ा है तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। ये M3 पोजीशन है और इस पोजीशन को M4 पोजीशन कहते हैं, यानी मिन टर्म 4 कहते हैं इसको, सॉरी मिन टर्म 3 कहते हैं। ये 0 1 2 एंड 3, ये 3 होती है। तो अब हमने इसको कहा कि ये मिन टर्म 3 है, तो जहाँ जहाँ 1 था हमने वहाँ 1 कर दिया।
और के मैप में आपको पता है कि जब हमने बॉक्सेस को कंबाइन करना होता है, अगर वो डायगनली नहीं कर सकते तो इन दोनों को हम डायगनल में कंबाइन नहीं कर सकते, बल्कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कर सकते हैं। इसलिए ये एक अलग-अलग बॉक्स बन गया। और इस बॉक्स बनाने का फार्मूला भी होता है 2 की पावर नंबर ऑफ़ इनपुट्स पे। तो 2 की पावर 0 1 होता है, तो यानी हम एक अकेले बॉक्स को भी कंबाइन कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने इसका डिटेल में लेक्चर अपलोड किया हुआ है, अगर आपको के मैप नहीं आता तो आप पहले वो वाला लेक्चर सुन लें, इसमें मैं बस थोड़ा सा आपको आइडिया ही दे रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, ये हमने के मैप बना लिया। अब के मैप का रूल ये होता है कि यहाँ 0 और 1 है और यहाँ भी बी की वैल्यू 0 है और इधर 1 है। तो अब के मैप का रूल क्या होता है कि हम वो इनपुट्स लिखते हैं जो कि चेंज नहीं हो रही होती, ठीक है। और अगर मिन टर्म की बात करें तो अगर इनपुट्स चेंज नहीं हो रही और वो 0 में रहते हुए चेंज नहीं हो रही तो हम कम्प्लीमेंट लगाते हैं, और अगर 1 में रहते हुए चेंज नहीं हो रही तो हम विदाउट कम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो अब हम इसका पहले फार्मूला लिखते हैं कि यहाँ से अगर हम देखें ये बॉक्स 1 के लिए, सॉरी इसकी इक्वेशन लिखते हैं, ये पहले बॉक्स के लिए देखें, इस बॉक्स के लिए तो इस पे ए की वैल्यू इस पूरे बॉक्स में 0 रह रही है और बी की क्या रह रही है, 1 रह रही है। तो अगर ए की वैल्यू 0 रह रही है और चेंज नहीं हो रही तो हम लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट, और बी की वैल्यू क्योंकि चेंज तो नहीं हो रही लेकिन 1 में रहते हुए चेंज नहीं हो रही, इसलिए हम लिखेंगे बी, सिंपल बी है। ये ऊपर वाला कम्प्लीमेंट नहीं है, इसमें रेज़र नहीं मिल रहा मुझे, तो रेज़र नहीं है तो चलें इसकी जो वैल्यू, ये वाला ऊपर वाला कम्प्लीमेंट नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, ये वैसे पहले का लिखा हुआ है, यानी इसकी वैल्यू बनती है ए कम्प्लीमेंट इंटू बी, ए कम्प्लीमेंट बी। अच्छा, इसके बाद इस बॉक्स के लिए क्या बनती है, इस बॉक्स के लिए बनती है ए की वैल्यू 1 रह रही है, चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ अगली वैल्यू आएगी ए, और बी की वैल्यू क्योंकि इसमें 0 ही रह रही है, चेंज नहीं हो रही, तो हम यहाँ लिखेंगे बी कम्प्लीमेंट। तो बेसिकली ये इक्वेशन बन गई ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट। तो इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये लिख सकते हैं ए एक्सॉर बी। बेसिकली ये एक्सॉर की इक्वेशन बन गई है, यहाँ से हमने देखा, हमें पता चला ये तो एक्सॉर की इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो जो हाफ एडर का सम का फार्मूला है या इक्वेशन है वो क्या बनता है, वो कौन सा गेट होता है, एक्सॉर गेट होता है। और अगर हम दोबारा कैरी के लिए भी यही प्रोसेस करेंगे, कैरी में देखेंगे M0 M1 M2 पे 0 0 है, सिर्फ M3 पे 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, M3 पे 1 पड़ा हुआ है। M3 पे 1 पड़ा हुआ है, तो इसमें बेसिकली ना ये गलत लिखा गया है, इसमें M3 पे 1 पड़ा हुआ है, यहाँ 1 नहीं पड़ा हुआ, ये गलती से कोई और डायग्राम कॉपी हो गई है, लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं। M3 पे 1 है और बाकी सारी जगह 0 है, यानी इधर भी 0 है, वो गलती से बन गया था। अच्छा, इस बॉक्स को अब हमने बनाना है, या क्योंकि यहाँ 1 पड़ा हुआ है, इस बॉक्स के लिए हमने इक्वेशन बनानी है। तो क्या बनाएंगे इस बॉक्स के लिए इक्वेशन, इस बॉक्स के लिए जहाँ 1 पड़ा हुआ है क्या इक्वेशन बनेगी कि इसमें ए की वैल्यू इस बॉक्स के लिए रहती है 1 रहती है और बी के लिए भी 1 रहती है, यानी ए के लिए भी 1 रहती है, ए चेंज नहीं हो रहा लेकिन 1 में रहते हुए चेंज नहीं हो रहा, इनटू बी जो है वो भी चेंज नहीं हो रहा और 1 में रहते हुए चेंज नहीं हो रहा। तो इसकी इक्वेशन बनेगी कैरी के लिए ए डॉट बी, ठीक है। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन है ए एक्सॉर बी और दूसरी इक्वेशन है ए डॉट बी। तो इन 2 इक्वेशंस को जब अगर हम इनके सर्किट बनाएं तो सम के लिए हम एक्सॉर गेट बनाएंगे और ए डॉट बी जो होता है एंड गेट होता है, इसके लिए हम एक एंड गेट बना देंगे, ठीक है। तो यानी कैरी के लिए एंड गेट बनेगा और एक्सॉर के लिए सम के लिए एक्सॉर गेट बनेगा। अब हम इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, यानी हम ए और बी की जो इनपुट्स हैं वो हम एक्सॉर वाली इनपुट ही दे लेते हैं इसको। तो इस तरह ये वाली इनपुट्स हमने इसको दी तो ये एक सर्किट बन गया। अब ये जो सर्किट बन गया है ये बेसिकली कौन सा सर्किट है, हाफ एडर है, यानी सम का जो आंसर आएगा अगर हम इसमें कोई भी यहाँ से देते हैं, फॉर एग्जांपल 1 0 देते हैं, इस ए की वैल्यू 1 कर देते हैं
और बी की वैल्यू 0 कर देते हैं, ए की वैल्यू 1 करते हैं, बी की वैल्यू 0 करते हैं, तो हमारे सम पे अगर एक्सॉर की हम लगाएं तो अगर एक्सॉर में दो इनपुट्स डिफरेंट हो तो आंसर 1 होता है, तो सम का आंसर 1 आ जाएगा। और अगर यहाँ 1 है और इधर 0 है तो इसमें हमें पता है कि अगर एंड गेट में कोई भी इनपुट 0 तो आंसर हमेशा 0 होता है, तो सम का आंसर 1 होना चाहिए और कैरी का देखें 0 होना चाहिए। तो ये हमारी क्वेश्चन सेटिस्फाई भी हो रही है ट्रूथ टेबल को देख के। तो ये था एंड गेट। आई होप कि आपको हाफ एडर था, ये हाफ एडर था। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है फुल एडर। फुल एडर में बेसिकली 3 इनपुट्स होती हैं, जिस तरह हाफ एडर में 2 इनपुट्स होती हैं, फुल एडर में 3 इनपुट्स होती हैं। फुल एडर का सबसे पहले हम ट्रूथ टेबल से स्टार्ट करते हैं, किस तरह बनता है। वो वैसे ही है जिस तरह हाफ एडर का था, वैसे ही हमने फुल एडर का ट्रूथ टेबल बनाना है, लेकिन इसमें क्योंकि 3 इनपुट्स हैं तो हमारे ये 8 इस तरह की रोज़ बन जाएंगी। 2 की पावर 3 इजिकल टू 8 रोज़ बन जाएंगी। और 3 इनपुट्स हैं ए और बी और सी। थर्ड इनपुट का नाम हमने सी इन रखा हुआ है। तो इसमें आपको पता है कि पहले 4 ज़ीरोज़ होंगे। ट्रूथ टेबल अगर आपको बनाने आता है तो पहले 4 ज़ीरोज़ हैं और फिर 4 1 है, फिर अगले में हाफ हो जाएंगे कॉलम में 2 ज़ीरोज़ 2 1 1, फिर उसका भी हाफ हो जाएंगे, यानी इसका हाफ करेंगे तो 1 0 1 1 0 0 1 0 1, इस तरह ये ट्रूथ टेबल बनेगा। अब हमने देखना है सम और कैरी किस तरह आ रहा है। तो ये बड़ा सिंपल सा है। पहले हम ए और बी को ऐड करेंगे। ए और बी का जो आंसर आएगा 0 0 आएगा, ठीक है। तो 0 0 को यानी इसका आंसर 0 आएगा। 0 इन दोनों को ऐड करने से 0 आएगा। 0 को 0 में ऐड करेंगे तो सम 0 आ जाएगा, क्योंकि कैरी आउट कोई भी नहीं था, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। इसी तरह कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। ये वाली एग्जांपल लेते हैं। 0 को 1 में ऐड किया तो सम क्या आ गया, 1 आ गया, आंसर हमारा 1 आ गया। अब हमने इस 1 को 1 में ऐड करना है, ठीक है। तो जब 1 को 1 में ऐड कर रहे थे हम हाफ एडर में, तो क्या आंसर आ रहा था, सम की वैल्यू 0 आती थी और कैरी की वैल्यू 1 आती थी, ठीक है। इसी तरह कोई और हम ले लेते हैं, जिस तरह इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 1 को 1 में जब हम ऐड करते थे तो हमारा आंसर क्या आता था, 0 आता था, सम 0 आता था और कैरी 1 रहता था। अब हम इसको 1 0 को दोबारा ऐड करेंगे सी इन में। सी इन की वैल्यू 0 है, यहाँ मैं कर लेता हूँ, यानी हमारा इनपुट्स थी 1 1 और 0, इसको उसने कहा ऐड करके दिखाएं। तो सबसे पहले हम 1 1 को ऐड करते हैं। 1 1 को ऐड करते हैं तो हमें पता है आंसर हाफ एडर से भी हमने देखा था 1 0 आता है। तो अब इसमें दोबारा हमने 0 ऐड करना है, तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है और 1 आ रहा है, ठीक है। तो यानी सम 0 आ रहा है, कैरी 1 आ रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ सम 0 आ रहा है और कैरी 1 आ रहा है। तो इसी तरह ये ट्रूथ टेबल बन गया। अब इस ट्रूथ टेबल को हमने यूज़ करना है के मैप बना के, यानी इसको के मैप बनाने के लिए यूज़ करना है। तो अगर के मैप की डिटेल पे तो मैंने लेक्चर पहले अपलोड किया हुआ है, और यहाँ मैं थोड़ा सा बस आपको बता दूंगा कि ये किस तरह बना हुआ है। अगर ये M0 पोजीशन पे 1 है, M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7। इसी तरह जब हम के मैप बनाते हैं तो उसमें ये बॉक्सेस की पोजीशंस होती हैं, M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7। तो किन किन पोजीशंस पे 1 पड़ा हुआ है, M0 M1 M2 M3 पे 1 पड़ा हुआ है। तो हम देखेंगे कि ये सम का ये था, तो हम देखेंगे कि M1 पे 1 पड़ा हुआ है, ये M1 पे 1 है, M2 पे 1 पड़ा हुआ है, M4 पे 1 पड़ा हुआ है, ये देखें M0 1 2 3 4, ये M4 है, M4 पे 1 पड़ा हुआ है, M5 पे नहीं है, M6 पे नहीं है, M7 पे 1 पड़ा हुआ है, और देखें M7 पे 1 पड़ा हुआ है। तो हमने ये के मैप इस तरह बना लिया। अब इससे हमने इक्वेशन बनानी है, क्योंकि ये कोई भी इनमें से कंबाइन नहीं हो सकता, तो हमारे पास 4 डिफरेंट इक्वेशंस बनेंगी, यानी 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगी। एक ये वाली, एक ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये 4 डिफरेंट बॉक्सेस बनेंगे। जितने बॉक्सेस बनते हैं उतनी ही प्रोडक्ट्स बनती हैं, और इन सबको सम करना होता है, क्योंकि हम SOP यूज़ कर रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं।
तो देखें कि 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, 1 2 3 4। और ये कैसे बनी, इनमें से मैं कोई एक बता देता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं ऊपर वाला केस ले लेता हूँ। इसमें अगर हम देखें कि इसमें ए की वैल्यू क्या रह रही है, ए की वैल्यू इस पूरे बॉक्स के लिए 0 रह रही है। तो मैं इसके लिए लिखूँगा इक्वेशन ए कम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसमें बी और सी की वैल्यूज़ हम देखेंगे। बी की वैल्यू इसमें कांस्टेंट रह रही है और 1 में रह रही है। तो अगर कांस्टेंट रह रही है, चेंज नहीं हो रही, लेकिन 1 में रह रही है, तो विदाउट कम्प्लीमेंट लिखेंगे। और सी की वैल्यू देखें, चेंज तो नहीं हो रही लेकिन 0 में रहते हुए चेंज नहीं हो रही, तो हम लिखेंगे ए बी और सी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ देखें कि ये वाली जो इक्वेशन बनी है ए बी और सी कम्प्लीमेंट, ये इस बॉक्स के लिए बनी है। इसी तरह आप बाकी इक्वेशंस जो हैं, ये वाली बाकी जो सम है, सॉरी प्रोडक्ट्स हैं, वो बना सकते हैं अगर आपको के मैप बनाने आते तो इस तरह 4 इक्वेशंस, 4 प्रोडक्ट्स ये बन जाएंगी। इनको सम करेंगे तो इससे ये एक बड़ी इक्वेशन बन जाएगी। अब अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ दिया हुआ है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई हम वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और अलजेब्रिक रूल्स होते हैं उनके थ्रू करेंगे। अगर आपको वो, मैंने उसकी भी वीडियोस एक लेक्चर बनाया हुआ है, वो लेक्चर अपलोड किया हुआ है, यहाँ आपको लिंक शो हो रहा होगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। उस पर मैंने बताया हुआ है कि किस तरह अलजब्रा को यूज़ करते हुए, बूलियन अलजब्रा को यूज़ करते हुए हम इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उन रूल्स के तहत इसको सिंप्लीफाई किया गया, और सिंप्लीफाई करके हमें पता चला कि जो हमारा फाइनल सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन रही है वो बन रही है सी एक्सॉर ए एक्सॉर बी, यानी ए बी और सी तीनों क्या हो रहे हैं, एक्सॉर हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम कैरी के लिए जाते हैं। कैरी के लिए हमने देखा कि M0 M1 M2 M3 M0 1 2 3 पे 1 पड़ा हुआ है, तो हम देखेंगे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 3 पे 1 पड़ा हुआ है। इसी तरह जहाँ जहाँ भी 1 पड़ा हुआ है, 3 पे पड़ा हुआ है, और 5 पे पड़ा हुआ है, 6 पे पड़ा हुआ है, 7 पे पड़ा हुआ है, 5 पे 6 पे और 7 पे पड़ा हुआ है। तो हम ये इक्वेशन इस तरह बनाएंगे कि इन 2 बॉक्सेस को कंबाइन कर देंगे, फिर हम इन 2 बॉक्सेस को कंबाइन करेंगे, और फिर इन 2 बॉक्सेस को भी कंबाइन कर देंगे। तो टोटल हमारी 3 इक्वेशंस, 3 प्रोडक्ट्स बनेंगी, और हर प्रोडक्ट के लिए हम कोई भी फार्मूला लिखेंगे। तो मैं यहाँ आपके लिए किसी एक बॉक्स का बना देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके लिए बना देता हूँ, ये जिसको मैंने येलो कलर से कर रहा हूँ, इस बॉक्स के लिए बना देता हूँ एक इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि इसमें इस पूरी इक्वेशन के लिए अगर हम यहाँ से देखें, ए की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। इस पूरे बॉक्स के लिए ए की वैल्यू चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, 0 से लेके 1 में आ रही है। यानी इस बॉक्स के अगेंस्ट हम देखें तो ए की वैल्यू 0 से लेके 1 में चेंज हो रही है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। बी और सी के लिए देख लेते हैं। बी और सी के लिए ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही और 1 1 रह रही है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी बी डॉट सी। तो यहाँ हम देखेंगे कि कोई एक, ये वाली जो उसने इक्वेशन लिखी है ये उस बॉक्स के लिए लिखी है। इसी तरह बाकी 2 बॉक्सेस के लिए भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं अगर आपको के मैप आता है तो आप बाकी इक्वेशंस लिखेंगे। सी आउट के लिए ये 3 प्रोडक्ट्स बनेंगी। इन 3 प्रोडक्ट्स को आपने सम करना है, और ये एक फार्मूला, ये एक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन की हमने एक डायग्राम बनानी है। इस इक्वेशन की हमने एक डायग्राम बनानी है। इस इक्वेशन की डायग्राम, मेरा कर्सर, एक मैं दोबारा इसको ब्लैक कलर कर लेता हूँ। अच्छा, देखें कि बेसिकली सम की क्या इक्वेशन बनी थी, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। तो हमने ए और बी का एक्सॉर लिया, ए और बी का पहले एक्सॉर लिया, इसके लिए एक्सॉर गेट बनाया, और इसकी जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको एक्सॉर कर दिया सी के साथ, यानी जो इसका आउटपुट आ रहा है उसको सी के साथ एक्सॉर कर दिया। तो हमने ए और बी के लिए एक्सॉर किया, और इसका जो रिज़ल्ट आ रहा था उसको एक्सॉर कर दिया सी के साथ। तो ये जो ऊपर वाला सर्किट है इतना, ये हमने सम के लिए बना लिया। और अब अगर हम उसके लिए देख लें ए बी, और ये जो हमने कैरी के लिए बनाया था, तो उसके लिए भी हम देख सकते हैं कि हम
उसके लिए सर्किट एक बना सकते हैं कि जिसमें ए बी और सी इन और ए जो है ना वो हो रहे हो और हो रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक अलहदा से सर्किट बना लिया। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई इस तरह कर सकते हैं कि आप बी को कॉमन ले लें तो वो आ सकता है बी इंटू ए प्लस सी, या आप इन दोनों में से सी को कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरह करके भी आप सर्किट बना सकते हैं। तो ये जो दूसरा सर्किट है ये दूसरी इक्वेशन के लिए इस तरह बन जाता है। तो इस तरह फुल एडर का जो कंप्लीट सर्किट है वो इस तरह बनता है कि आप बेसिकली के मैप पहले ट्रूथ टेबल से आप समझते हैं कि ट्रूथ टेबल से आप मिन टर्म मैक्स टर्म निकालते हैं कि किस मिन टर्म पे आउटपुट क्या है, फिर उसको के मैप यूज़ करके उससे इक्वेशन बनाते हैं और उस इक्वेशन से सर्किट बना लेते हैं। तो इस तरह एक फुल एडर बनता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी। फुल एडर का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।